तो here we are taking some quadratic polynomials और उनका हमें ग्राफ बनाना है और साथ के साथ उसकी रेंज बतानी, मतलब मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एटसेट्रा बतानी है। जैसे अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, b y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, c y इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy इज इक्वल टू x माइनस 4 x प्लस 4 इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने दिए, हमें इसका क्या क्या करना है, ग्राफ बनाना है, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था वो मैं रिकैप कर रहा हूँ आपके लिए कि हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका जब हम स्क्वायर कंप्लीट करते तो आता था a टाइम्स ब्रैकेट x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन था। या इसी एक्सप्रेशन को हमने एक अदर वे राउंड भी लिखा था, y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो अगर a को थ्रू आउट, a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a, और यहां से हमने मैक्स मिन वैल्यू एवरीथिंग वी हैड डिसाइडेड लाइक, और इसका एक्सेस क्या, इट इज अ पैराबोला। यहां से हमने क्या इनका क्या यहां से हमने कंक्लूड किया था कि इफ a इज पॉजिटिव तो इट इज पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, and if a is negative it is downward parabola। और साथ के साथ में हमने ये भी बताया था कि इन दोनों ही केस में एक्सिस क्या होगी, तो एक्सिस का इक्वेशन, ये जो स्क्वेयर्ड क्वांटिटी है, स्क्वेयर्ड एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट करके, इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो एक्सिस आ जाएगी। तो एक्सिस आती है x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और वर्टेक्स क्या था, तो ये भी मैंने बताया था कि वर्टेक्स कैसे आएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा क्योंकि एक्सिस होता है वो पॉइंट जहां पर वर्टेक्स होता है द पॉइंट वेयर एक्सिस मीट्स द पैराबोला, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा एक्सिस वाला माइनस बी बाई 2a, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर एक्स की ये वैल्यू इसमें रख दो, इसमें एक्स को माइनस बी बाई 2a यहां पुट करो तो ये जीरो हो जाएगा, तो y आएगा माइनस डी बाई 4a, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज माइनस डी बाई 4a। तो हमेशा एक्सिस ये होगी और वर्टेक्स ये होगा। ठीक है, कीपिंग दोस थिंग इन माइंड, ए पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, पार्ट ए। क्या करेंगे जी ए पार्ट के लिए, तो पहले स्क्वायर कंप्लीट करो फटाफट। स्क्वायर कंप्लीट किया तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स के कोइफिशिएंट का आधा, हाफ किया 5/2, उसका स्क्वायर 25/4, 25/4 ऐड किया और वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 4 एज इट इज। अब ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर हो गई, तो इसको लिख दिया x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा माइनस 9/4 एलसीएम लेने के बाद। ठीक है जी, अब यहां से हम इसका फाइनल जो आउटकम है वो लिखने जा रहे हैं। यहां से क्या क्या दिख रहा है, तो व्हाट इज एक्सिस एंड व्हाट इज वर्टेक्स,
एंड लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा? तीन बातें डिसाइड करनी है, फटाफट बोलो। एक्सेस हो गई तुम्हारी, x इज इक्वल टू 5/2। वेल डन, वेल डन। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? x इक्वल टू 5/2 इज एक्सेस। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट तो 5/2 ही रहेगा बेटा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -9/4। वेल डन। नाउ लेट अस लोकेट दिस पैराबोला। वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? इस पैराबोला का वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, फोर्थ। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है बेटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू है 2.5, तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया। वाई की वैल्यू है -2.25 अप्रॉक्सीमेटली, तो वो भी समझ में आ रहा है कि कहां पर होगा वर्टेक्स। ये यहां कहीं है, मान लो ऐसे। ये है तुम्हारा 5/2 कॉमा -9/4। ये ओपनिंग अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? अपवर्ड ओपनिंग है कि डाउनवर्ड? तो ये वर्टेक्स हो गया। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो इट इज ओपनिंग अपवर्ड। अपवर्ड ओपनिंग। तो यहां से दोनों साइड इस येलो लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल एक ग्राफ बनाएंगे जो दोनों साइड मूव करेगा सिमेट्रिकली ऐसे। इधर भी ऐसे 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 जाएगा, इधर भी ऐसे जाएगा ऐसे। अब y एक्सिस को कहां कट करेगा? y एक्सिस को जिस पॉइंट पर भी कट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x को 0 पुट करो तो y क्या आएगा? x को 0 पुट किया तो y 4 आएगा, तो 0,4 पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है। ये भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ पैराबोला। अब यहां से क्लियर मिल गया बेटा कि मिनिमम वैल्यू क्या है। मतलब यहां से आपको ये पता चल रहा है कि x माइनस इन्फिनिटी पर y इन्फिनिटी होगा, फिर x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे y डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते हुए y की वैल्यू मिनिमम आएगी क्या? -9/4, और फिर इंक्रीज करते हुए इट विल गो टू इन्फिनिटी। रेंज क्या है? तो रेंज, रेंज बता दो इस फंक्शन का क्या है फाइनली, बोलो। तो रेंज इज मिनिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम रेंज के लिए। इन ऑर्डर टू फाइंड रेंज, अगर ग्राफ पे रेंज देखनी है तो y कहां से कहां वेरी कर रहा है ये देखना। तो y वेरीज -9/4 टू इंफिनिटी। बिकॉज नेगेटिव से पॉजिटिव y वेरी कर रहा है तो कट भी करेगा, और दो बार कट करेगा, इसलिए दो रूट भी होंगे। एक रूट 5/2 के लेफ्ट में होगा और सिमेट्री से दूसरा 5/2 के राइट में होगा, बराबर डिस्टेंस पर। मतलब जितना डिस्टेंस पे राइट में एक रूट होगा उतने डिस्टेंस पर लेफ्ट में भी एक रूट होगा। रूट इसका निकालना जानते हो, अगर लिखना चाहोगे तो रूट क्या आएगा? तो -b5 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या आई थी? 9 आया था ना, 9। 25 - 16 9 डिवाइडेड बाई 2, तो एक्चुअली आएगा तुम्हारा 5 प्लस माइनस 3/2। तो एक रूट आएगा 5 प्लस 3/2 8/2 4, और एक रूट आएगा 5 - 3 2/2 इज 1, तो 1 एंड 4 आर द रूट्स। तो आप ध्यान से देखो तो 1 से 5/2 से जितना लेफ्ट में 1 है उतना ही राइट में 4 है, सिमेट्रिकली ऐसा। मतलब है कि ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है, इससे क्वाड्रेटिक का फार्मूला भी डिराइव होता है। ये जो क्वाड्रेटिक रूट वाला फार्मूला था ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये था ना अल्फा बीटा रूट्स आर गिवन बाय दिस फार्मूला। ये फार्मूला भी वहीं से डिराइव होता है। साइन ऑफ एक्सप्रेशन, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ग्राफ, सब कुछ दिख रहा है आपको। तो ये ए पार्ट हो गया, रेंज भी आ गई है ना। चलो बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, क्विक कैरी ऑन, फटाफट आंसर करिए। हर पार्ट के लिए 1 मिनट टाइम है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तीन बातें आप मुझे बताएंगे, एक्सेस, वर्टेक्स और फिर रेंज।
और ये भी एक्सेस बताएंगे, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताएंगे, और ओपनिंग अप या डाउन और रेंज, दैट्स इट। तो बेटा ये तो आप सभी लोग नोट कर चुके हैं, एक बार कंफर्म कर लो ये जो मैंने अभी बताया ये सारा क्लियर है, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, पहला पार्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करके दिखाया परफेक्टली अंडरस्टूड, लेट मी नो क्विक। यस सर। ग्रेट। बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट जल्दी से खत्म करो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए तीनों पार्ट के लिए। सर हम्म। सर बी में मैं वो रूट्स तो सर मतलब वो तो डी तो कम आ रहा है 0 से, तो सर इसमें रूट्स तो आएंगे ही नहीं। मैंने रूट्स पूछा भी नहीं बेटा। नहीं सर, फिर ग्राफ्स के लिए तो चाहिए ना सर मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स। ये किसने बता दिया? अरे ग्राफ तो हमेशा होगा, रूट हो ना हो। ग्राफ रूट क्या होते हैं? रूट होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर ग्राफ कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। अगर रूट नहीं है मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा, बट ग्राफ तो होगा ना। हाँ अच्छा, हाँ सर, ये सर। वर्टेक्स होगा, उसका एक्सिस हाँ, होगी, या वर्टेक्स वगैरह होगा, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। रूट नहीं होने का मतलब है कि एक्स एक्सिस को किसी रियल पॉइंट पर मीट नहीं करेगा, मतलब देयर इज नो इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। बी पार्ट, स्क्वायर कंप्लीट करना, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो 3/2 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 प्लस 4 माइनस 9/4, so it is actually x plus 3/2 whole square, 16 माइनस 9 प्लस 7/4। यहां से बेटा क्लियर कट दिख रहा है, देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव, इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। इनफैक्ट इसकी वैल्यू हमेशा 7/4 से बड़ी या इक्वल होगी, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर में, नॉन नेगेटिव में 7/4 ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7/4 होगा। ठीक है, अब इसका डिटेल्स बताओ बेटा, अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया था सारे डिटेल्स आपने लिख दिए होंगे। हाँ, एक्सेस, एक्सेस इज एक्स प्लस 3/2 माइनस 3/2, माइनस 3/2, वर्टेक्स माइनस 3/2 कॉमा 7/4, 7/4 एंड ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अप क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो 1 है जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ओपनिंग अपवर्ड। और रेंज भी दिख रही है, यहाँ से रेंज दिख रही है, 7/4 टू इंफिनिटी। 7/4 टू इन्फिनिटी इज द रेंज, राइट। और अब इसका ग्राफ कर देते हैं, तो ग्राफ इज वेरी सिंपल, सपोज दिस इज y एक्सिस एंड हियर इट इज x एक्सिस, एंड वर्टेक्स तुम्हारा x इक्वल टू -3/2 लाइन पर लाई कर रहा है, x इक्वल टू 1.5 -3/2, मान लो यहाँ लाइन है ये, इस लाइन पर वर्टेक्स है। कौन से क्वाड्रेंट में वर्टेक्स है? वर्टेक्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड। हाँ, वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ग्राफ ग्राफ बना दो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्टेक्स की लोकेशन मार्क करो और ग्राफ ड्रॉ कर दो। ये है तुम्हारा x इक्वल टू -3/2। अगला पार्ट पे जाओ, आप लोग फटाफट करो।
तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, इधर भी ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, जस्ट सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, ये ग्रीन लाइन के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होना चाहिए। ये कौन सा पॉइंट है, तुमने बोला ये -3/2, 7/4 है, इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू y की जो आएगी वो 7/4 आएगी। कहाँ पर कट करेगा x एक्सिस, y एक्सिस को, तो x कोऑर्डिनेट 0 पुट करो इसी ग्राफ पे, तो y 0, 0,4 पर मीट करेगा ऐसा। तो आ गया जी, इससे रेंज कंफर्म भी हो गई यहाँ से, दैट्स इट। तो यहाँ से एक बात तो आप सीख ही रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे आप, what is to be done in order to find the range of any quadratic expression, completing the square. The moment you complete the square, you will get its minimum value, you will get its maximum value, you will get the complete range, उसका एक्सिस, पैराबोला, ग्राफ, सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से आया y, अगर मैं आपसे बोलूँ y मिनिमम क्या आया, तो आपने क्या आंसर देना है, y मिनिमम इज 7/4। कब होगा, क्या पुट करने पर आएगा, जब x की वैल्यू आप -3/2, x की वैल्यू जब -3/2 पुट करोगे तब ना ये 0 होगा। एंड y मैक्स क्या होगा बेटा, y max, it is not undefined, it will be infinitely large, प्लस इन्फिनिटी। कब आएगा, जब x की वैल्यू, देखो इधर भी प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, इधर भी, जब x की वैल्यू या तो -इन्फिनिटी हो जाए या प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि चाहे x प्लस इन्फिनिटी डालो या माइनस, जब यहां पुट करोगे तो स्क्वायर करके तो प्लस इन्फिनिटी ही आएगा ना, तो प्लस इन्फिनिटी प्लस 7/4 इज इन्फिनिटी। होपफुली इट इज क्लियर, राइट? Yes, sir. COD, COD, जल्दी जल्दी जल्दी। गुड। थर्ड पार्ट, जस्ट यही काम कंप्लीट करना जो यहां मैं कर रहा हूं, हर केस में काम वही सेम वर्क है, सेम वर्क। चलो भाई बताओ क्या किया, स्क्वायर कंप्लीट किया, आया इट इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया तो आ गया एक्स स्क्वायर -x+1, -1 का आधा, हाफ, हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर ही x² -x एंड +1/4 चाहिए मुझे, +1/4 +1/4 +3/4, ये क्वांटिटी क्या हो गई, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस हाफ का होल स्क्वायर +3/4। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहूँ तो यहाँ ऐसा लिखूंगा, y इज इक्वल टू -3/4 माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, एक्सेस, पुट एवरीथिंग हियर, एक्सेस क्या है बोलो, x इक्वल टू हाफ, वर्टेक्स हाफ कॉमा -3/4, 1/2 कॉमा -3/4, ओपनिंग अपवर्ड or डाउनवर्ड, the parabola is opening downward or upward, डाउन, बिकॉज लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, ओपनिंग डाउनवर्ड। ये लो जी बना देते हैं फिर। सर वर्टेक्स में सर ये 3/4 आएगा, -3/4 है। क्या बोल रहे हो सर वर्टेक्स में 3/4 है, -3/4 है। आप बताओ, अच्छा माइनस है, तो माइनस ही तो लिखा है बेटा, मैंने भी तो माइनस ही लिखा है।
सर मेरे को लगा वो प्लस आएगी, वो माइनस है आगे साइन ना इसका। हाँ माइनस साइन है यहाँ पर, माइनस साइन है। एनीवे तो हाफ कॉमा 3/4 एक्स इक्वल टू हाफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, एक्स इक्वल टू हाफ लाइन ये है, मान लो ये लाइन वर्टिकल लाइन ये हाफ कॉमा -3/4, तो ये यहाँ कहीं हो गया हाफ कॉमा -3/4। अब यहाँ से हमें डाउनवर्ड ग्राफ चाहिए, डाउनवर्ड नीचे की तरफ ग्राफ आएगा ऐसा, ऐसा सिमेट्रिक अबाउट दिस ग्रीन लाइन, ठीक है। ये इसकी मैक्स वैल्यू हो जाएगी ना, -3/4 इसकी मैक्स वैल्यू होगी, दिख रहा है। और इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, सिंपली बोलोगे कि x माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एग्रीड। इसी में 3/4 ऐड करो तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, एग्रीड। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ऑफ दिस एंटायर क्वांटिटी x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 विल बी लेस देन इक्वल टू -3/4। तो ऑब्वियसली यही है y, है ना। तो y इज लेस देन इक्वल टू -3/4, तो y बिलोंग्स टू, तो रेंज आ गया। रेंज क्या है जल्दी बोलो। y बिलोंग्स टू -infinity ओपन टू -3/4 क्लोज। वो दिख भी रहा है यहाँ पर दिख भी रहा कि -infinity से वैल्यू इंक्रीज करते हुए -3/4 आती, फिर डिक्रीज करके -infinity हो जाती। ये ग्राफ हो गया, तो ये ग्राफ भी निकल आया। मतलब है कि अब आपको ग्राफ बनाना आ गया, समझ में आ गया कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू, ग्राफिंग, सब कुछ, एवरीथिंग इज डन, मुझे ऐसा लगता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये डी पार्ट, इसको मैं थोड़ा और सिंपल तरीके से करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट तरीके से, ठीक है। इस वाले पार्ट के लिए हटाओ इसको। एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट है ना, मान लो एक क्वाड्रेटिक है, एक्स एक्सिस को ऐसे कट कर रहा है कहीं पर ऐसे, तो बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, जो जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा ये रूट होते हैं अल्फा बीटा, और जो वर्टेक्स होता है ना, इन्हीं दोनों का अरिथमेटिक मीन होता है। वर्टेक्स होता है एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये एक्सिस होती है, एक्सिस किसी में भी चेक कर लो। जैसे इसमें 1 and 4 रूट था, तो 1 + 4 5/2, याद करो x इक्वल टू 5/2 इसका एक्सेस था। तो अल्फा प्लस बीटा रूट्स का समेसन ऑफ रूट बाई 2 करेंगे तो हमेशा वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा या एक्सिस का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में मैं डायरेक्ट एक्सिस भी लिख सकता हूं, इसको हटा रहा हूं मैं, x + 4 2 - x ड्रॉ करने जा रहा हूं। y इज इक्वल टू x + 4 इंटू 2 - x, ये था, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसके रूट्स क्या है, मुझे तो डायरेक्टली यहाँ रूट दिख रहे हैं, हम क्यों स्क्वायर कंप्लीट करने जाए। रूट्स क्या है, एक रूट है +2, एक है -4। तो इनका एवरेज क्या है बेटा, दोनों रूट्स का एवरेज क्या है, एक्सिस मिल जाएगा, क्या आएगा बोलो। 2 और -4 को ऐड करो तो -2/2 -1, तो x इक्वल टू -1 इज द एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस है। और वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स होगा x कोऑर्डिनेट -1, यही पुट कर दो -1, तो y आ जाएगा। -1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 3 जा 9, तो -1,9 क्या आया, -1,9 या -1,-9, -1,-9, क्योंकि ये आ जाएगा 3 और ये आएगा है, हाँ ठीक है, ठीक है, -1,9 +9 पॉजिटिव है, 9 ही है ये। बिल्कुल। पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगा सर, वो नेगेटिव है। ये -1 है बेटा, -1,9 यहाँ कहीं होगा, ये -1 अगर है तो -1,9 ऐसे आप फिगर आउट कर सकते हो, ऐसे इसी लाइन पर होगा, यहाँ कहीं है मान लो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये समझ लेना। तो ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा, ये पैराबोला का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। इसका रेंज क्या आ रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस
माइनस इन्फिनिटी टू 9। माइनस infinity to 9. वेरी करेक्ट। तो why I am taking quadratic so much, बिकॉज क्वाड्रेटिक एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो बहुत फ्रीक्वेंटली अभी 11th में आपके सामने आएगा, इवन +2 में भी आएगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल इन मैथमेटिक्स। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक के बाद में अगला था, लिखेंगे रैशनल फंक्शन। ठीक है, रैशनल फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द टाइप f(x) upon gx is called rational function where f(x) and gx are polynomials। तो कंप्लीट करो बेटा, लिखो। हाँ, क्या पूछा आपने आकांक्षा, क्या पूछ रहे हो? y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। बेटा x कोऑर्डिनेट कैसे निकाला मैंने? वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मैंने लिखा समेशन ऑफ √/2, दोनों रूट का एवरेज लिया। फिर जब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ जाता है तो x कोऑर्डिनेट में जो x की वैल्यू आई वही पैराबोला, मतलब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल के y निकाल लो, क्योंकि वर्टेक्स तो लाई तो उसी पे करेगा ना, पैराबोला पर ही लाई करेगा। तो x कोऑर्डिनेट मिल गया तो y कोऑर्डिनेट तो आ ही जाएगा पुट करके। इसका डोमेन क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं, जैसे मैंने ऐसा लिखा कि f(x) अपॉन gx है, तो f(x) पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल। इसका भी डोमेन क्या होता है? ऑल रियल। फिर मैंने क्या बताया था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन करने पर डोमेन का क्या करते हैं? इंटरसेक्शन। तो रियल और रियल का इंटरसेक्शन ऑल रियल। तो ऑल रियल एक्सेप्ट जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए वो पॉइंट हटा देंगे। तो डोमेन ऑफ सच फंक्शन इज रियल एक्सेप्ट x such that gx is not equal to 0, gx equal to 0, आई एम सॉरी, यहां पर गड़बड़ है, यहां लिख देना gx equal to 0। जैसे कुछ क्वेश्चन है, फटाफट डोमेन निकालो। फाइंड द डोमेन ऑफ दीज फंक्शंस, क्विक। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक पॉलिनोमियल, एक रैशनल फंक्शन है x अपॉन x² - 4, तो इसका डोमेन क्या होगा? आप बोलेंगे कि न्यूमरेटर का डोमेन है ऑल रियल, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का डोमेन है ऑल रियल, ऑल रियल इंटरसेक्शन ऑल रियल एक्सेप्ट x की वो वैल्यू जिसके लिए x² - 4 0 हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली आंसर आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट -2 and 2, ये डोमेन आ गया। सिमिलरली यू हैव टू गेट मी द डोमेन ऑफ दीज थ्री, क्विक, जल्दी। कब डिफाइंड होगा? ये -2 and 2 नहीं बोलना है, रियल एक्सेप्ट बोलना है। तो इसका डोमेन क्या आएगा? तो ऑल रियल एक्सेप्ट, बोलो, जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर कब 0 हो रहा है? -1 and -2, वेरी गुड। इसको इक्वल टू 0 किया, सॉल्व किया, x की 2 वैल्यू आई। ऐसे यहां पर ऑल रियल एक्सेप्ट, बोलो, तो x³ x कॉमन हो तो x² + 3x + 2 आ जाएगा। तो फैक्टर करोगे तो आएगा x × x + 1 × x + 2। कब 0 होगा ये? रियल एक्सेप्ट 0 -1 and -2। -2 -1 and 0। ए पार्ट का डोमेन निकाल दिया, बी का भी निकाल दिया, सी का भी निकाल दो जल्दी से। सी में सर ऑल रियल होगा। ऑल रियल एक्सेप्ट नथिंग, क्योंकि ये कभी 0 नहीं होगा, है ना, बिकॉज x² + 3x + 4 हैज इट्स d 9 - 16 लेस देन 0, सो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद आया? नॉन रियल रूट का मतलब है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन सेम एज लीडिंग कोएफिशिएंट होगा। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो डिनोमिनेटर किसी भी रियल के लिए 0 नहीं होगा, तो इट इज ऑल रियल, पूरा रियल सेट ही इसका डोमेन है। तो एक तो है कि रैशनल फंक्शन क्या है, रैशनल फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। अब रैशनल फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। अभी मैं रैशनल फंक्शन की रेंज पे ही आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक और बात देखो कि इक्वेशन अगर आया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो
इनइक्वालिटी, रैशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो आपको आता है। तो रैशनल इक्वेशन को सॉल्व करना भी मैंने बताया था। एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसका मतलब होता है भाई, रेशियो कब जीरो होगा? जब न्यूमरेटर जीरो हो और डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे अगर अगर ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, सॉल्व फॉर x, तो क्या आएगा? 2 और -2। तो आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 0, तो यहां से आएगा x की वैल्यू आएगी -2 एंड 2। और डिनोमिनेटर अगर देखो तो इसके रूट्स क्या आएंगे? डिनोमिनेटर नॉन जीरो भी होना चाहिए ना, बट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 शैल नॉट बी इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करता हूं तो ये और जीरो ये आ सर जाएगा। फिर वो 0 आ जाएगा, -1 और -2 रूट्स हैं। इसका मतलब है कि 2 इज द ओनली रूट, -2 हैज टू बी रिजेक्टेड बिकॉज एट x इक्वल टू -2 दिस क्वांटिटी विल बिकम 0, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इसका इसका डोमेन आएगा, सॉरी डोमेन नहीं, इसका सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन क्या है बोलो? x equal to 2 is only real solution, only real root of this equation। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको इन सब चीजों को लेकर के, बहुत ही केयरफुल। बी पार्ट, जैसे अगर ये होता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस ट्रिपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के लिए बोला था, क्या बोलेंगे आप? क्या सोल्यूशन आएगा? न्यूमरेटर को जीरो करेंगे, इसका d निकालेंगे तो क्या आएगा? सर इसका नहीं होंगे। लेस देन जीरो, तो नो रियल रूट। नो रियल रूट, रियल रूट नहीं होने का मतलब क्या होता है? कि ऐसी कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जिसको पुट कर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब ये होता है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो ये आ गया इसका नो रियल रूट। तो इसका रूट आएगा x बिलोंग्स टू नल सेट, ये बोलेंगे सोल्यूशन सेट होगा नल सेट। ठीक है जी। एनीवे, तो रैशनल फंक्शन क्या है? रैशनल फंक्शन का जैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। अब ये आपके लिए, आपको अभी सॉल्व नहीं करने, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा और अपने आप सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इस पर आगे मूव कर रहा हूं। ठीक है बेटा, पहले मुझे बता दो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? फटाफट जल्दी पोल पे रिप्लाई करो। रैशनल फंक्शन का डोमेन और रैशनल फंक्शन का इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका और इनइक्वालिटी तो पहले ही कर चुके हैं। रैशनल फंक्शन, रैशनल इक्वेशन, रैशनल इनइक्वालिटी, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब रैशनल फंक्शन का ग्राफिंग अभी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन एक रेसिप्रोकल फंक्शन लिख करके इसका ग्राफ जरूर ड्रॉ कर दो। तो यहीं पर रैशनल फंक्शन में लिख दो रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू 1/x, इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ x। एंड इसका डोमेन क्या होगा बोलो बेटा? और इसकी रेंज क्या होगी बोलो? इसका डोमेन और इसकी रेंज, क्विक जल्दी बोलो। चैट बॉक्स में मेंशन करो डोमेन एंड रेंज, बहुत सिंपल है, सबका आंसर आना चाहिए।
ये कब डिफाइंड होगा? जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो। x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं एक्सेप्ट व्हाट? जीरो। जीरो। तो ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो इज द डोमेन। और सर रेंज भी यही होगी सर? अब रेंज की बात करें तो रेंज के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि आपने डोमेन लिख दिया ना, तो डोमेन को जरा मेंशन करो। तो क्या लिखोगे? आप बोल रहे हो कि x कैन बी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और जीरो टू इन्फिनिटी, इजंट इट? और अगर सिंस x का ये रेंज ऑफ वैल्यूज है, तो रेसिप्रोकल का प्रॉपर्टी मैंने बताया है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करो तो माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? जीरो। लेस का ग्रेटर, वन बाई एक्स ग्रेटर। ये जीरो नेगेटिव होता है और ये जीरो पॉजिटिव। याद है कि भूल गया? यस सर। याद है, अच्छी बात है। जीरो नेगेटिव का रेसिप्रोकल, जीरो नेगेटिव का रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी, जीरो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा है बेटा कि वन बाई एक्स कहां से कहां वैल्यू टेकअप कर रहा है। वन बाई एक्स का रेंज ऑफ वेरिएशन क्या आया? माइनस इन्फिनिटी से वन बाई एक्स की वैल्यू जीरो तक वेरी करेगी, या तो जीरो से वन बाई एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी तक वेरी इन्फिनिटी तक। करेगी। इसका मतलब है रेंज भी आ गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो नहीं है, जीरो नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये फंक्शन की खासियत क्या है। एज एक्स इंक्रीजेस वन बाई एक्स डिक्रीजेस। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? देखो ग्राफ, यहां ग्राफ ड्रॉ करो। ये वाई एक्सेस ऐसे ड्रॉ कर दो और इसी के साथ ऐसा एक्स एक्सेस प्लान कर लो। अब मैं क्या बोलूंगा, देखो ग्राफ करने के लिए बेसिकली तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से जाएंगे कि x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ गाइडेंस वी विल टेक सम डेफिनिट पॉइंट्स। तो यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में मैं कुछ वैल्यूज इवेलुएट करूंगा, जिससे हमें थोड़ा सा गाइड होगा कि ग्राफ कौन कौन से पॉइंट से गुजरेगा। ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है, आपने बेसिक क्लासेस में आपको सिखाई गई है कि ग्राफ कैसे करते हैं। लगभग उसी बात की बात करें। यहाँ x है और यहाँ y मतलब वन बाई एक्स है, इसी को y बोल रहे हैं। तो x की वैल्यू जीरो के लेफ्ट में कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लिया -4 ले लिया, -3 ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया, ऐसे कुछ वैल्यूज ले लिया। फिर यहाँ पर 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। क्या आएगा भाई? वन बाई एक्स क्या आएगा? -4 पर -1/4, -1/3, -1/2, -1, 1/2, 1/3, 1/4। तो ये कुछ वैल्यूज मैं रफली दिखा रहा हूँ। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ऐसे यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो -4 पर -1/4 मतलब नेगेटिव ऐसे। फिर -1/3, फिर -1/2, फिर -1। तो और फिर अगर मैं -1/2 ले लूं तो -2 हो जाएगा। ध्यान से देखना है यहाँ पे, -2। -1/3 लूंगा तो -3 हो जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है, इनको अगर आप देखोगे ना तो ये इट हैज अ टेंडेंसी टू डिक्रीज लाइक दिस। एंड जैसे जैसे जीरो के तरफ आ रहा है, वैसे वैसे बहुत रैपिडली डिक्रीज करेगा ये। और ये कहां चल जाएगा? माइनस इन्फिनिटी पर। जीरो नेगेटिव का रेसिप्रोकल क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। तो ये ग्राफिकल नेचर है। और माइनस इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएगा, मतलब वाई एक्स एक्सेस में मर्ज होगा। कहां पर मर्ज होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। जस्ट एक्स एक्सेस के साथ उसका जो गैप है वो कम होता जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे जाके एक्स में मिल जाएगा। इसी तरह से जीरो के जस्ट राइट में जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी, यहां से ऐसे नीचे की तरफ आएगा। 1 पर 1 होगा, फिर हाफ होगा, फिर 1/3 होगा, फिर 1/4 होगा, फिर 1/5 होगा, फिर 1/6 होगा, ऐसे ही। और यहां पर हाफ पर 2 हो जाएगा
और 1/3 पर 3 हो जाएगा ऐसे। तो यू विल सी दैट इवन हियर इट गोज लाइक दिस, डिक्रीजिंग है तो थ्रू आउट डिक्रीजिंग ही होगा। अब सारे पॉइंट तो हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, कर भी नहीं सकते क्योंकि देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट, तो बुड्ढे हो जाएंगे यही करते करते हम लोग। तो हम कुछ एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं फिर ऐसे स्मूथली, बिकॉज ये ग्राफ का नेचर डिक्रीजिंग है तो ऐसे डिक्रीजिंग एक स्मूथ कर्व से ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होता है। तो पॉलिनोमियल का रेशियो है तो ये भी बस जीरो को छोड़ करके हर जगह जो है ऐसा ही स्मूथ कर्व होगा ऐसा। तो ये हमारा 1/x का ग्राफ है। यहाँ दिख रहा है कि y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -∞ से इन्फिनिटी, सिर्फ जीरो पर डिफाइंड नहीं है क्योंकि जीरो पर कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। ऐसे y क्या हो रहा है, y -∞ से इन्फिनिटी, बट y की वैल्यू जीरो नहीं हो रही, x एक्सिस को ये कहीं पर मीट नहीं करेगा। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो ये भी आपके एनसीईआरटी में इसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ, वहां से आप दोबारा रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन सारे आ गए, रेसिप्रोकल फंक्शन सारा समझ में आ गया। अब आ जाती है बात कि रैशनल फंक्शन, ये भी तो रैशनल फंक्शन है एक तरह से, ठीक है। इसी तरह से किसी भी रैशनल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पता हो तो +2 में आप डिटेल में करेंगे। अब लास्ट पॉइंट लिखेंगे, टू फाइंड द रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन, लिखो टू फाइंड द रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन, रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन की रेंज कैसे निकालेंगे, तो देखो रेंज, किसी भी फंक्शन का रेंज निकालने का जो तरीका है वो जनरल फॉर्म में मैं सारा ही डिस्कस करने जा रहा हूं। वो क्या है, तो यूजुअली आप बोलते हो कि रेंज होता क्या है, तो आप बोलते हो कि रेंज ऑफ एनी फंक्शन इज कलेक्शन ऑफ वाई आउटपुट सच दैट एक्स इज रियल, फाइनाइट एंड एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। मतलब फंक्शन के डोमेन में जो जो एक्स है उस हर एक इनपुट एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट को फाइंड करो, उसी के सेट को हम रेंज बोलते हैं। रेंज इज सेट ऑफ ऑल आउटपुट, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, राइट। तो यही बात है जिसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पॉलिनोमियल का रेंज निकालने के लिए तो आप सीख ही गए हो कि उसके लिए तो स्क्वायर कंप्लीट करके वर्कआउट कर लेना, ठीक है। तो हम लोग रेंज, जनरल रेंज निकालने का पहला मेथड 1 लिखेंगे। मेथड 1 जो है रेंज निकालने का, इसको बोलते हैं बेटा मेथड ऑफ इन्वर्जन, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन। ये है क्या, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, एक एग्जांपल लूंगा उसी के साथ साथ मैं करके दिखाऊंगा सारा कुछ, ठीक है। तो मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू x -1 अपॉन x + 2, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है इसका, 4 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मैक्सिमम स्टेप 4, कभी कभी स्टेप 3 ही स्टेप में भी आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप्स एक एक करके लिखते जाइए। पहला स्टेप, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। कभी भी रेंज निकालना होगा किसी फंक्शन का तो डोमेन निकालना कंपलसरी है, बिना डोमेन के आप रेंज नहीं लिख सकते। तो फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, कुछ ऐसे ही कि बिना एक्स के आउटपुट कैसे आएगा, इनपुट होगा तभी ना आउटपुट आएगा। तो फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। जैसे यहां पर डोमेन क्या है, एग्जाम्पल के साथ मान लो, फॉर इंस्टेंस मान लो डोमेन है, से डोमेन है अल्फा टू बीटा, मान लो x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। अब जोड़ने हमेशा ऐसा आएगा, किसी फॉर्म में आ सकता है, एक एक इंटरवल आएगा ना, तो वो इंटरवल मैंने इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया, ऐसा आ गया मान लो। डोमेन निकाल लिया, फिर अगला स्टेप,
जैसे यहां पर डोमेन हमारा क्या है बताओ, यहां पर डोमेन क्या आएगा इस केस में? ऑल रियल, बोलो फटाफट बोलो जल्दी, ऑल रियल एक्सेप्ट -2. All real except -2. ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। वेरी गुड। मतलब इसको लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, -∞ से -2 ओपन यूनियन -2 से इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दूसरा स्टेप, एक्सप्रेस, ध्यान से सुनना, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y यूजिंग द इक्वेशन ऑफ फंक्शन। हर एक फंक्शन कोई न कोई एनालिटिकल इक्वेशन या फार्मूले से डिफाइंड होता है। तो मान लो हमारा जो फंक्शन था वो था y = f(x) था ना, तो इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके बोल रहे हैं कि ये y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। बोल रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, आप x को y के फॉर्म में लिखो, x को y के फॉर्म में लिखो। तो कर दिया भाई, x को y के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, दैट इज x = f इनवर्स y। अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब इनवर्स फंक्शन निकाला था तो करते थे ना कि y इन टर्म्स ऑफ x दिया रहता था तो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, फिर x f इनवर्स y आ जाता था। हम बोलते थे कि ये दोनों सेम फंक्शन है, ये और ये सेम फंक्शन है। फिर जब x की जगह y और y की जगह x करते थे तब इनवर्स फंक्शन आता था। अच्छा, आपको याद होगा कि इनवर्स फंक्शन में जो फंक्शन का डोमेन था वो इनवर्स की रेंज होती थी, और जो फंक्शन का रेंज होता था वो इनवर्स की डोमेन होती थी। होता था कि नहीं होता था? यस सर। तो fx फंक्शन का जो रेंज है वो एक्चुअली उसके इनवर्स की डोमेन है। तो इसी इनवर्स की डोमेन निकाल लो, मतलब इसी पर हमें चाहिए कि कौन कौन से y के लिए डिफाइंड है। तो अब लिख दो तीसरा स्टेप में, अप्लाई द डोमेन रिस्ट्रिक्शन। जैसे यहां पर है x क्या है, x रियल है, x कैन बी एनी रियल नंबर, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के x कैन बी एनी रियल नंबर, दैट इज x टू बी रियल, x टू बी रियल, या जो भी है ये, तो आएगा कि x हमारा माइनस अल्फा से बीटा है, तो हम ऐसे लिखेंगे अल्फा लेस देन इक्वल टू f इनवर्स y लेस देन इक्वल टू बीटा। अब ये एक इनइक्वालिटी आ जाएगी y में। अब लास्ट स्टेप में सॉल्व द इनइक्वालिटी to get set of all y, all possible values of y, और वही y की सेट ऑफ वैल्यूज जो है उसी को बोलते हैं रेंज, दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन। अब जरा ये जो तीन स्टेप हैं S2 S3 S4, इसको यहां करके देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में करके देखते समय मैं ऐसा लिखूंगा, पहला स्टेप तो दिया ही हुआ है। अब क्या, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, क्या लिखें बेटा, xy प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो आ गया xy माइनस x इज इक्वल टू -1 माइनस 2y। तो यहाँ से आएगा x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2y प्लस 1। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 2y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। इसी को आप बोल रहे हैं f इनवर्स y है ये। अब हमें क्या लिखना है कि भाई डोमेन क्या है, तो डोमेन है x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -2। तो लिखो x टू बी रियल। अब यहां पर डोमेन की रेस्ट्रिक्शन, डोमेन कंडीशन लगाओ कि डोमेन क्या है, x टू बी रियल एंड फाइनाइट, टू बी रियल एंड फाइनाइट। तो अब बताओ कि x ये वैल्यू रियल एंड फाइनाइट कब होगी? तो आप बोलो कि कब नहीं होगी। All real except 1. हाँ, आप बोलोगे कि कब नहीं होगी, कब ये डिफाइंड नहीं होगी, जब y की वैल्यू 1 हो जाए। तो आप बोलेंगे कि y कैन बी एनी रियल नंबर, y की जगह आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दो, -∞ से इंफिनिटी सिर्फ 1 को छोड़ के।
तो ये डिफाइंड होगा और x जो आएगा वो रियल एंड फाइनाइट आएगा, तो ऑल रियल एक्सेप्ट 1, ये आ गया रेंज ऑफ फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना है तो पहला मेथड जो मैंने आपको बताया, ये मेथड से अगर निकालना है तो ये कौन सा मेथड है, इनवर्स फंक्शन मेथड या मेथड ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। ये मैंने एक केस के लिए करके दिखाया, लेट अस फिगर आउट द रेंज ऑफ सम फंक्शन यूजिंग दिस मेथड, और 2-3 और फटाफट एग्जांपल लेते हैं इसी मेथड से रेंज निकालने का। तो इसको नोट कर लिया बेटा, तो मैं आपको फटाफट कुछ क्वेश्चंस लूं। कर लिया सबने नोट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। यस सर। फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग। a y is equal to 4 minus 3x, b y is equal to 3 upon 6 minus 4x, c y is equal to under root of 16 minus x square, y is equal to square root of x plus 2 into x minus 6, e part y is equal to x square minus 1 upon x square plus 1, f part y is equal to 16 over 4 plus x square। ठीक है, तो ये फंक्शन में हमें रेंज निकालना है। अब आप फटाफट सोचो क्या सोचना है। तो सोचना ये है कि सबसे पहले तो डोमेन लिखना है, सबका डोमेन लिख जाओ फटाफट। तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/2। 3/2। वेरी गुड, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/2। इसका डोमेन, डोमेन मतलब किस व्हाट्स फॉर व्हाट सेट ऑफ वैल्यू दिस फंक्शन इज डिफाइंड, मींस इट इज रियल एंड इट इज फाइनाइट। तो आप बोलेंगे कि भाई रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो आप बोलोगे कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेविकर मेथड से आपको मिल जाएगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो x बिलोंग्स टू क्या रहा है, x बिलोंग्स टू क्या रहा है, -4 to 4। वेरी गुड, -4 से 4, वेरी गुड। यहाँ a हो गया, b हो गया, c होगा। अब सोचो मतलब एक बिल्कुल इनइक्वालिटीज अगर आपको आती है और डेफिनेशंस क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत फास्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। ठीक है, और ईच वन ऑफ यू कैन अटेन दिस मच एक्यूरेसी कि आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड में ऐसे फंक्शन का डोमेन लिख दो और 1 मिनट के अंदर उसकी रेंज निकाल दो। एनीवे चलो आगे अभी करेंगे, आगे भी करेंगे। इसमें क्या आएगा बताओ जरा डोमेन, तो ये पॉजिटिव करो वेविकर मेथड से क्या आएगा, -∞ to -2 union 6 to infinity। इसमें तो सर ऑल ही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, तो इट इज ऑल रियल नंबर, और इसमें भी ऑल रियल नंबर। डोमेन निकालिए, डोमेन निकालिए, सबने डोमेन निकालिया। आई होप एवरीबॉडी इज सेटिस्फाइड, राइट? यस सर। अब डोमेन निकालने के बाद में रेंज निकालने के प्रोसीजर में तो मैंने बताया, जो मेथड भी बताया, हालांकि कई इसमें केसेस हैं जिसमें हम दूसरे मेथड से जाएंगे तो ज्यादा आसान होगा, बट फिर भी यहाँ पर तो क्लियर है क्या करें। फर्स्ट में तो उसकी जरूरत ही नहीं है। नहीं, जरूरत तो
जरूरत तो किसी में नहीं है, पिछला क्वेश्चन को अदरवाइज भी कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, तो या एक तो ये कर सकते हैं बेटा कि x कहाँ लाई कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ध्यान से समझना। तो -3x कहाँ लाई करेगा, -3 से मल्टीप्लाई करें तो इन्फिनिटी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, यही आएगा। Yes, sir. फिर 4 ऐड कर दो, 4 तो 4 - 3x इज Infinity to minus infinity. Yes, sir. ऐसे ही किया था। इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये जो तरीका है, जो रेंज निकाला हमने, ये मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूँ लॉज ऑफ इनइक्वालिटी में, ठीक है। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंपोजिशन। अभी मैं इसको अलग से इलैबोरेट करूंगा, क्योंकि यहां पर हम इस फंक्शन को कंपोज, पीछे बताया ना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कि पहले x के ऊपर में f(x) = -3x फंक्शन लगा, फिर उसमें 4 + x फंक्शन लगा, तो दो फंक्शन कंपोज होके बन रही है। तो हम एक कंपोजिशन, जो फंक्शन कंपोज हो रहा है उसको लगाते जा रहे हैं और लॉ ऑफ इनइक्वालिटी को मैनेज करते जा रहे हैं। तो ये तरीका है मेथड ऑफ कंपोजिशन, ये अलग मेथड है। जो मेथड मैंने अभी बताया दूसरा वाला मेथड ऑफ इन्वर्जन, उससे भी तो निकालो, क्योंकि अभी तो उसी की बात हो रही है, मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन से कैसे करेंगे देखो, तो क्या बताया था मैंने, एक्सप्रेस डोमेन तो निकाल ही लिया, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या लिखोगे बेटा, x = 4 - y / 3। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब डोमेन क्या है, ऑल रियल। तो आप बोलोगे x टू बी रियल, y क्या होना चाहिए, तो बिकॉज ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल तो हमेशा ही डिफाइंड होता है, y कुछ भी हो, तो आप बोलेंगे y शैल बी रियल नंबर, x टू बी रियल, y बिलोंग्स टू रियल, खत्म। ये कभी अनडिफाइंड नहीं होगा, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है नहीं, डिनोमिनेटर 0 है नहीं, तो y कुछ भी पुट करो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इट इज एक्सेप्टेबल। तो यहां से आ गया रेंज = ऑल रियल नंबर। समझ में आई कि नहीं समझ में आई बात? Yes, sir. तो यहां पर हम सीधे इनवर्स, ये जो लिखा था आपने ना, यही था f इनवर्स y, इसी में x को y और y को x कर दो तो इनवर्स फंक्शन आ जाता है, f इनवर्स x आ जाता है। तो ये इनवर्स फंक्शन वाला मेथड है, और ये था, ये रास्ता है x से y तक की यात्रा है, कि x से क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना, और कैसे y आए। तो दोनों मेथड सही है। एक जो है उल्टा मेथड है कि फंक्शन की रेंज मतलब उसके इनवर्स फंक्शन की डोमेन, और एक है कि सीधे चलो, जैसे जैसे x से y जाने का जो रास्ता है उसको तय करो। तो दोनों से आंसर आएगा, दोनों से रेंज आएगी। पहला पार्ट करके दिखाया, अब सेकंड पार्ट पे जाइए। चलिए सेकंड पार्ट करिए, दोनों मेथड से करिए, मेथड ऑफ इससे भी करिए, क्योंकि ये तो पहले ही करा चुके हैं। तो क्या होगा इस वाले मेथड से बताओ, x क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है -∞ से, बोलो, 3/2 और 3/2 से इन्फिनिटी। अब हमें क्या लिखना है, 4x, 4 से मल्टीप्लाई करो फटाफट जल्दी से, तो -∞ < 4x < 6 और 6 < 4x < अच्छा सही बात है, 4x की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए ना, नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना। अब क्या करें, अगला स्टेप, -1 से multiply. हमने डोमेन से स्टार्ट किया, फिर x से 4x पे गए, -4x पर गए, -4x कर दो तो क्या आएगा, अच्छा चाहते तो आप सीधे -4 मल्टीप्लाई कर सकते थे, एनीवे क्या आएगा, रिवर्स, हाँ, इन्फिनिटी ग्रेटर देन -4x ग्रेटर देन -6 और -6 ग्रेटर देन -4x ग्रेटर देन -∞। अब क्या करें, 6 ऐड कर दो, ऐड 6, कुछ भी ऐड करने से ऑर्डर नहीं चेंज होता, तो 6 ऐड करोगे तो ये इन्फिनिटी ग्रेटर देन 6 - 4x ग्रेटर देन 0, और यहां क्या आएगा, 6 ऐड करो, 0 ग्रेटर देन 6 - 4x ग्रेटर देन
माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. अब देखो 6 माइनस 4x इक्वल टू 0 नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 6 माइनस 4x 0 होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल करो, ये 0 से बड़ा, तो ये 0 पॉजिटिव है, ध्यान देना, और ये 6 माइनस 4x 0 से छोटा है, तो ये 0 नेगेटिव है। अब रेसिप्रोकल करो बेटा, रेसिप्रोकल करो तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, यहां आ जाएगा 0 ग्रेटर का लेस 1/6 माइनस 4x लेस 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल 0 माइनस पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और 0 नेगेटिव का रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी। का लेस 1/6 माइनस 4x लेस देन 0। अब इसके बाद अगला स्टेप कुछ और बचा कि हो गया? 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई। हाँ कर दो बेटा, फिर वो भी कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आएगा 0, यहाँ कोई आ जाएगा difference y, यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आ जाएगा y, यहाँ आ जाएगा 0। तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर वही आ गया। क्या आ गया रेंज इसका, बोलो? y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। अब यही आंसर एकदम इनवर्स वाले मेथड से एक लाइन में आ जाएगा, ध्यान से देखना। मेथड ऑफ इन्वर्जन से मैं करके दिखा रहा हूं, सिंगल लाइन का प्रॉब्लम होगा। सिंगल लाइन क्या, यहां से चलो, पहला स्टेप क्या था मेथड ऑफ इन्वर्जन में? फर्स्ट स्टेप बोलो, एक्सप्रेस डोमेन, तो डोमेन फाइंड कर चुके हैं, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो आया क्या, इसको 6 माइनस 4x को उधर ले जाओ, y को इधर ले आओ, तो 6 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 अपॉन वाई, तो 6 माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4x, तो आया 6y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। एग्रीड? यस सर। अपन y है बेटा, 4 नहीं। अब बोलो, अप्लाई दी डोमेन रेस्ट्रिक्शन। क्या डोमेन है भाई? x कैन बी एनी रियल नंबर, है ना? x कैन बी एनी रियल नंबर, तो x टू बी रियल, x को रियल होने के लिए y क्या क्या हो सकता है? x कैन बी रियल, y क्या क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं। y शैल नॉट बी इक्वल टू 0, y की कोई वैल्यू हो सकती है 0 के अलावा, 0 को छोड़ के। तो आंसर आ गया कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0। आगे जी, कौन सा मेथड आसान है? सर सेकंड सेकंड वाला। सेकंड वाला आसान है, मतलब है तो दोनों आसान, लेकिन वो जल्दी हो जाता है। सेकंड वाला आसान नहीं है, सेकंड वाला फास्ट है रिलेटिवली, बट कई जगह पर सेकंड वाला आप यूज नहीं करोगे। हाँ, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ये भी बात बिल्कुल सही है कि क्वेश्चन स्पेसिफिक हैं ये सारे। ठीक है, चलो जरा सी पार्ट करके बताओ, सी पार्ट। पार्ट सी, डोमेन दिख रहा है। अब देखो, अनलाइक द अदर टू केसेस, हियर द डोमेन इज अ बाउंडेड इंटरवल, इन्फिनाइट इंटरवल नहीं है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बाउंडेड है। तो बाउंडेड इंटरवल में जो इन्वर्जन वाला मेथड होगा वो थोड़ा टफ हो जाएगा, आप करके देखना, वो टफ होगा। तो अब यहां पर ऐसे केसेस में जब डोमेन बाउंडेड हो
तो ऐसे केस में आपका जो कंपोजिशन वाला मेथड है, पहला वाला डायरेक्ट मेथड ज्यादा आसान होगा। तो पहले मैं डायरेक्ट मेथड कर भी रहे हैं, तो पहले चलो डायरेक्ट मेथड करो, मेरे साथ साथ करो। क्या दिया हुआ है एक्स के बारे में, क्या दिया हुआ बेटा? -4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल सर टू 0 क्लोज टू 4 आंसर आएगा इसमें। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो x से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग का रूल आपको याद है ना, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, बोलो 0 to 16। 0 to 16. 0 to 16, वेरी करेक्ट। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -16। अब क्या करो, ऐड, क्या ऐड करो? 16। ऐड 16 करो, चलो ऐड 16, तो क्या आएगा? 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करो, अब आप रूट लो, रूट। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट अगर पॉजिटिव वैल्यू का ले रहे हैं तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, नेगेटिव होगा तो डिफाइंड नहीं होगा, बिकॉज सारी वैल्यू नॉन नेगेटिव है तो रूट ले लो। रूट 16, ऑर्डर नहीं चेंज होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0 का रूट 0। है ना? Yes, तो sir. तो लॉज ऑफ इनइक्वालिटी विल प्ले अ मेजर रोल हियर। अब इसके बाद में क्या आया बेटा? ये हो गया y, ये हो गया 4, तो 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4। तो यहां से आ गया कि y बिलोंग्स टू 0 क्लोज्ड से 4 क्लोज्ड। y बिलोंग्स टू 0 क्लोज से 4 क्लोज्ड। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब इसको, अब देखो यहीं पर जब आप इसको दूसरे वाले मेथड से जाओगे ना, इन्वर्जन वाले मेथड से, तो उसमें ऐसे करना पड़ेगा। पहले तो वाई स्क्वायर लेना पड़ेगा, वो आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। फिर आप लिखोगे कि एक्स, या आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर, सिंस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 16, है ना? क्योंकि x अगर -4 से 4 है तो एक्स स्क्वायर 0 से 16। फिर वहां से आएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 to 16। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, दो इनइक्वालिटी आएगी। एक इनइक्वालिटी यहां से आएगी, ये बनेगा कि वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16, एंड दूसरे में आएगा कि 16 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16। तो यहां से आ गया कि वाई स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा कि माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये तो हमेशा ही सही है। तो यहाँ से आ गया y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ से वेविकर मेथड -4 एंड 4, तो आपको आएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो y बिलोंग्स टू -4 से 4, ऐसा आएगा। ठीक है? तो एक्चुअली आंसर आएगा -4 to 4, लेकिन आप पहले ही बोल देंगे कि बिकॉज y इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो सिंस y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नेगेटिव वाली वैल्यू क्यों आ रही? क्योंकि हमने स्क्वेयरिंग कर दी, तो स्क्वेयरिंग करने पर तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाता है, तो स्क्वेयरिंग की वजह से एक्स्ट्रा। तो सिंस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर आंसर यहां से आएगा 0 से 4। तो जहां गए, अब यहां बिना स्क्वेयरिंग किए तो इसको हम x को y में कन्वर्ट कर नहीं सकते, स्क्वेयरिंग करेंगे तो एरर्स होंगी, गलतियां होंगी, गलत आंसर आएगा, उसको थोड़ा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हमेशा मैं बोलूंगा कि स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन हो अगर, तो रेंज निकालने के लिए आप मेथड ऑफ कंपोजिशन, डायरेक्ट मेथड को यूज करो, इन्वर्जन को प्रेफर मत करो अभी, और अगर प्रेफर करो तो ऐसे पूरा वर्कआउट करो। ठीक है? तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दोनों मेथड सिचुएशनल है, किसी सर्कमस्टांसेस में पहला मेथड बेटर होगा, किसी दूसरी सर्कमस्टांसेस में दूसरा मेथड बेटर होगा, बट आना आपको दोनों चाहिए। ठीक है? तो अब डी पार्ट ऐसे ही होगा, तो डी पार्ट को मैं अभी छोड़ रहा हूं, आप अपने आप करेंगे। ई पार्ट
और एफ पार्ट करके देखो, ई एंड एफ, क्विक। पार्ट ई एंड पार्ट एफ करो, फटाफट करो। हाँ बेटा, इसको हटा दूं मैं, ये ए पार्ट का आंसर, तो ये ए, ये सब हटा देता हूं। माइक्रोफोन ऑफ कर लो बेटा, किसी का ऑन है। सो वी आर डन विद दिस मच, ये सारा हो गया। ई पार्ट, डोमेन तो पता ही है तुम्हें, तो अब इस पार्ट को अगर मुझे वर्कआउट करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो यहाँ देखो, y कौन से मेथड से कर रहे हो अभी आप? मेथड ऑफ इन्वर्जन। सर मेथड ऑफ इन्वर्जन से करें। मेथड ऑफ इन्वर्जन से कर रहे हो तो ग्रेट। यहाँ पर x को y में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हो। तो मैंने बोला कि y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन माइनस 2। तो फ्रॉम देयर यू विल गेट क्या, कि y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर। तो चाहे आप यहीं छोड़ दो, यहीं पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि डोमेन क्या था इसका, ऑल रियल। तो सिंस x इज रियल, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से सीधे आएगा कि y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब तो वेविकर मेथड से सॉल्व हो जाएगा बेटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ मुझको। यस सर। जी सर। तो बता दो, आंसर बता दो सॉल्व करके। सर उस वाले मेथड सही है, अब जैसे लेंथी हो रहा है काफी। लेंदी नहीं होगा वहां से भी, बट अभी मतलब कर, इसको करेंगे तो वेविकर मेथड से यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो रेंज क्या आ रहा है बताओ, y बिलोंग्स टू -1 से 1, नेगेटिव है ना, -1 से 1 ओपन, बट यहाँ पर आ रहा है कि y प्लस 1, इस रेशियो 0 मतलब न्यूमरेटर 0, तो y इक्वल टू -1। अब ये -1 इसमें डाल दोगे तो फाइनली आपका रेंज आया y बिलोंग्स टू -1 क्लोज्ड से 1 ओपन, -1 क्लोज से 1 ओपन, ये रेंज आई इसकी। ठीक है, अब देखो रेंज में ना, रेंज फाइंड करना एक चैलेंजिंग ऑपरेशन है। रेंज फाइंड करने में अगर आप ये सोचोगे कि अभी तुरंत कमांड हो जाएगा, ये नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूं, अभी कमांड नहीं होगा। जब तक कि आप +2 में कैलकुलस पूरा नहीं कर लेते, तब तक रेंज में आप ये एक तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि हमें अटेम्प्ट करना है, ट्राई करते रहना, सीखते रहना, ट्राई करते रहना, सीखते रहना, कोई जल्दबाजी नहीं अभी, ये तो आपको अर्ली स्टार्ट दे दिया गया है। ठीक है, तो आप एंजॉय करो प्रोसेस को, गलत हो रहा है होने दो, बट गलतियों से लर्न करो, सीखो,
और अपने आप को बेटर और बेटर बनाते रहो, दैट इज इट, और कुछ नहीं। अब जैसे आपने बोला कि वो दूसरे मेथड से थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जरूरी नहीं, करके देखते हैं, करके दिखा रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। पहला मेथड समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. पहला मेथड में Yes, तो sir. ये मेथड ऑफ इन्वर्जन था, ये मेथड 2 था जो हमने फॉलो किया। तो पहले मेथड से ऐसे करेंगे, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने जो न्यूमरेटर में -1 था उसको लिख दिया 1 माइनस 2। क्यों लिखा? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 हो जाएगा, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। जस्ट टू मेक द पाथ क्लियर कि x से y तक की जर्नी कौन कौन से फंक्शन ऑपरेट करके आ रही है। तो स्क्वायर फंक्शन, देन ऐड 1, देन रेसिप्रोकल, देन मल्टीप्लाई बाय 2 नेगेटिव, देन ऐड 1। तो अब पूरा रास्ता क्लियर है, अब शुरू हो जाओ। x क्या दिया हुआ है? ऑल रियल। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा? 0 से Close to infinity. 1 ऐड करो, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इंफिनिटी। अगला रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का रूल तो आपको पता ही है, पता है कि नहीं पता है? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब तो बोलो बेटा, जल्दी बोलो यार। -2 से मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। 0 को तो -2 लेस देन इक्वल टू -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। अब क्या करें? 1 ऐड Add 1. 1 ऐड करोगे तो यहाँ -1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर y आ जाएगा, लेस देन 1 आ गया, तो आ गया ना y बिलोंग्स टू -1 क्लोज्ड से 1 ओपन। तो क्या लेंदी था? में मिस्टेक की हुई थी। वही बात है कि अगर कहीं लेंथी होगा, कोई ट्रबल होगी, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन लेंथी भी हो, ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन बहुत सिंपली आ जाएगा। बट अभी 11th के लेवल पर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें बहुत लेंथी होगा। अगर कहीं लेंथी हो रहा है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एरर कर रहे होंगे, कहीं मिसलीड हो गए होंगे, गलत डायरेक्शन में निकल गए होंगे। ठीक है, तो एक एफ पार्ट भी कर लो, पार्ट एफ, ये पार्ट एफ कर लो और फिर आज का काम खत्म। तो रेंज निकालना मैंने आपको बता दिया, डोमेन के सारे रूल पहले ही पता थे, है ना? तो अब आप जो 13th गेम है, गेम 13 का डोमेन रेंज का प्रॉब्लम जो लोगों ने नहीं किया वो अब जाके कर जाओ, हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी उसको कल डिस्कस भी कर लेंगे, कल और बातें करा देंगे डाउट सेशन में, और भी बहुत सारी चीजें करा देंगे, रेंज निकालने के कुछ और क्वेश्चन भी करा देंगे कल। ठीक है, तो जो अभी आपका टेस्ट होगा वो आई थिंक संडे को टेस्ट होगा, उसमें इनइक्वालिटी आएगी, उसके अंदर सेट रिलेशन फंक्शन जितना भी अभी तक कराया गया और इनइक्वालिटी वेविकर मेथड सारा कुछ उसके अंदर में होगा। सर उसमें फंक्शन की बायजेक्टिविटी टेस्ट तो नहीं आएगा ना? नहीं, वो सब नहीं आएगा अभी। इनवर्स फंक्शन भी अभी नहीं आएगा, बायजेक्टिविटी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लो ये वाला और बात खत्म करो ये। अब ये इसको कैसे करें बोलो? बेटर मेथड कौन सा है इसमें? मेथड ऑफ कॉम्पोजिशन। सर है तो हाँ। कॉम्पोजिशन, लेकिन सर इन्वर्जन से भी कर दो एक बार। x square is greater than equal to 0 less than infinity, 4 plus x square is 4 to infinity, रेसिप्रोकल किया 1 upon 4 plus x square is 1 by 4 0, एंड 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 by 4 plus x square ग्रेटर देन 0। तो आ गया y बिलोंग्स टू 0 ओपन से 4 क्लोज्ड। अच्छा, y की वैल्यू 0 वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि न्यूमरेटर नॉन जीरो है, तो y 0 कैसे हो सकता है? इट कैन बी वेरी क्लोज टू 0। जितना आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये उतना छोटा होगा, तो ये 0.000000001 ऐसा कुछ हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता कभी भी। दिस इज व्हाट द रिजल्ट का मतलब है। अब आपने बोला कि सर इसको इन्वर्जन से करके बताओ, तो देखो इन्वर्जन से करके बता रहा हूं मैं।
4 plus x square is equal to 16 by y. Agreed? Yes, sir. तो x square is equal to 16 by y minus 4. That is 16 minus 4y divided by y. That is 4 times 4 minus y by y. तो बिकॉज x रियल है तो x स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगा, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर यू अप्लाई द प्रॉपर्टी 0 and 4 leading coefficient negative, positive negative, y belongs to 0 to 4. 4 इक्वालिटी होगी, इक्वल टू 0 है तो 4 पर इक्वालिटी होगी, या इनइक्वालिटी. दिस इज द आंसर. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब एक पार्ट सिर्फ मैंने ये छोड़ दिया था बेटा, ये वाला आप कर जाना. तो ये 6 क्वेश्चन है, 5 हमने दोनों मेथड से डिस्कस कर दिए, छठा डी अपने आप कर जाएंगे, कल के डाउट क्लास में पूछ लेंगे अगर कोई इश्यू आएगा तो. ठीक है? गेम 13 के जितनी भी डोमेन रेंज की प्रॉब्लम है ये आप कर जाएंगे. अगर उसके डाउट्स कम होंगे तो कल की जो डाउट क्लास होगी उसमें मैं अलग से क्वेश्चन कराऊंगा, डोमेन पर रेंज पर क्लास में क्वेश्चंस करेंगे. और अगर डाउट ज्यादा होंगे तो पहले डाउट डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे. राइट जी? सर हाँ बोलो बेटे. सर आपने एक रिजल्ट लिखवाया था, फॉग इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स. एक बार उसका बता दो. बता दे रहे हैं. यहां x है, x पर g ऑपरेट किया तो आ गया gx, फिर इस पर f ऑपरेट किया तो x का gx बना और यहां आ जाएगा fgx. अब जरा देखो, अब हमें ये जो है ना, ये फंक्शन को हम बोल रहे हैं, यहां से यहां पर जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम बोल रहे हैं FOG. x सेट से y, y से z, तो x से z. अब हम इनवर्स फंक्शन यहां से वापस आना चाहते हैं, यहां ये होगा तुम्हारा FOG का इनवर्स. ठीक है? तो होगा क्या, जरा ध्यान से देखो, यहां से यहां आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले f का इनवर्स करोगे ना. अरे Yes, sir. जो बाद में ऑपरेट हुआ पहले इसका इनवर्स करेंगे तो f इनवर्स ऑपरेट करेंगे, और फिर यहां से यहां आने में क्या करेंगे बेटा, तो ये जो g था, x से gx बना था तो Inverse gx कर देंगे. इनवर्स करेंगे. तो जब FOG इनवर्स कैसा दिख रहा है, तो मान लो इसको एक सेकंड के लिए मान लो कि ये z है, z, तो पहले आप क्या करोगे, f इनवर्स z लाओगे और फिर क्या करोगे, उस पर g इनवर्स ऑपरेट करोगे. तो इट इज g इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ z बोले x बोले एक ही बात है. तो FOG का इनवर्स z पर FOG इनवर्स लगाना है, तो पहले जो बाद वाला फंक्शन है उसका इनवर्स पहले करेंगे, फिर पहले वाले का बाद में करेंगे. मतलब ऑर्डर रिवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ. रिवर्सल लॉ इसको बोलते हैं. जैसे अगर पहले f है फिर o है, FOGOH का इनवर्स, इसका इनवर्स करना है हमें, तो क्या हो जाएगा ये बताओ. तो जिस ऑर्डर में फंक्शन कंपोज हो रहे हैं उसके उल्टे ऑर्डर में इनवर्स आएगा. तो पहले आएगा f इनवर्स, फिर उसके ऊपर क्या आएगा g इनवर्स, फिर क्या आएगा h इनवर्स ऑफ x. इज दैट क्लियर? Yes, sir. सर एक बार क्वेश्चन करा देना वैसे इस पे बेस्ड कोई. क्वेश्चन करा देते हैं, चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं, अभी करा देते हैं, या चलो कल की क्लास में करा देंगे. ओके सर. ठीक थैंक है, यू सर. ठीक. सर हाँ बोलो. सर परसों के टेस्ट में कंपोजिट फंक्शन आएगा? अरे यार तुम इतना डर क्यों रहे हो, आने दो ना, आएगा तो आ जाएगा. एक आध क्वेश्चन आ गया तो क्या फर्क पड़ता है. ऐसा थोड़ी है कि 30 मान लिया 30 क्वेश्चन है तो सारे के सारे कंपोजिट फंक्शन ही आएंगे. एक दो क्वेश्चन में कंपोजिशन यूज हो गया तो ले लेना, यूज नहीं हुआ तो नहीं आएगा, पूरा कर जाना. आएगा तो थोड़ा स्ट्रगल करना उसमें. ठीक है?
क्यों, क्या हुआ, कंपोजिट फंक्शन से डर लग रहा है क्या? नहीं सर। चलो ठीक है, कोई बात एक्सक्यूज मी सर। नहीं। हाँ हाँ बोलो। सर कल वो बाइजेक्टिविटी वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देंगे। बाइजेक्टिविटी वाले क्वेश्चन करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। वैसे सर भी और ना ये इनवर्स वाला भी करा गेम देना। गेम 17 में बाइजेक्टिविटी के भी क्वेश्चन हैं, इनवर्स के भी हैं, गेम 16 में भी बाइजेक्टिव इनवर्स के हैं, और वो पूरी गेम डिस्कस होगी पूरी। तो मैं यही डोमेन रेंज का इस्तेमाल कर रहा था। कल हो सकता है डोमेन रेंज में थोड़ी और प्रैक्टिस देंगे, फिर जो जो क्वेश्चन तुम्हारे डाउट होंगे कुछ डिस्कस कर लेंगे, कुछ अगले डाउट सेशन में डिस्कस हो जाएगा, बट छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सारा चीज डिस्कस हो जाएगा, डोंट वरी। ओके ठीक है बेटा, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, टेक केयर। बेटा और क्लास कितने बजे है? बेटा वो स्केड्यूल तो पता ही होगा तुम्हें, मैं अपने ग्रुप में देखो पढ़ा होगा, अदरवाइज मैं फिर से शेयर कर दूंगा। ओके सर। ठीक, बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय। बस